डेढ़ साल में राजस्थान सरकार की जो विधानसभा में जितनी बजट घोषणाएं थी उनकी परफॉर्मेंस की स्थिति, मुख्यमंत्री की घोषणा उनकी परफॉर्मेंस की स्थिति, कितने काम पूरे हो गए, कितने प्रगति पर हैं, कितने अभी शुरू नहीं हुए, एक डिटेलिंग उसकी निकल करके आई। इसी तरह पूरे राजस्थान में जो स्थितियाँ अलग अलग समय की स्थितियाँ हैं प्रचलित, आज जैसे बाढ़ की स्थिति उसके बारे में चर्चा, बाकी सब राजनीतिक सामाजिक विषयों के ऊपर चर्चा, ऐसा एक पूरा संवाद इस सारे चर्चा में से निकला। इन सब में एक भी आया है कि अभी आने वाले दिनों में कुछ संगठनात्मक विषय भी है, उन सब संगठनात्मक विषयों पर चर्चा। हमारे यहाँ जो जिले हैं उन जिलों का गठन हुआ, कितने जिलों की टीम बन गई, कितने मंडलों की टीम बन गई, बूथों की स्थिति क्या है, DLA 2 बनाने की बात है तो वो कितने बने। ऐसे इस पूरे चर्चा में सरकार और संगठन इन सब चर्चाओं को बढ़ाने का उपलब्धि की बात हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर सबने एक संतोष व्यक्त किया और इसमें प्रसन्नता की बात है। इन 1.5 सालों में हम लें तो 2 बजट राजस्थान की सरकार ने दी और बजट के नाते बात करें तो 2 रिपोर्ट निकल के आई जो सरकार के प्रशासनिक अमले ने जो काम पूरे होने की रिपोर्ट बनाई थी या जिनकी जो प्रोग्रेस में ऐसी बनाई थी। इस रिपोर्ट को जब नीचे के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के टैली करते हैं तो 80 से 90% काम पूरे हो चुके हैं और कई ऐसी विधानसभा हैं जिन विधानसभाओं में 100% मुख्यमंत्री की बजट घोषणाएं पूरी हुई हैं। मुझे लगता है कि शायद ये इतिहास में पहली बार होगा कि 1.5 साल के कालखंड में जितनी बजट घोषणाएं थी एक एक जिले के नाते से उन बजट घोषणाओं को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा। एक बहुत बड़ा जब सरकार बनी थी 2-3 विषय बहुत गंभीर थे। पानी का एक बहुत बड़ा विषय था जिसको आज राम सेतु के नाते वो जमुना ERCP का विषय है, यमुना जल का विषय है, कुंभाराम की जल योजना का विषय है। इन तीनों विषयों के ऊपर बहुत प्रगति के साथ इन 1.5 सालों में काम शुरू हुआ है। कुछ जगह यमुना जल की DPR का काम आगे बढ़ा है, ERCP के काम में प्रगति, कई जगह बांध बनाने का काम शुरू हो चुका। इन विषयों को निकाल करके तो एक गंभीर विषय जिसको पिछली कांग्रेस सरकार केवल राजनीति करती रही और राजनीति की पराकाष्ठा भी मैं उस दिन मानता हूँ जिस दिन केंद्र के जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी जयपुर आ गए राजस्थान सरकार के आग्रह पर। मुख्यमंत्री और जलदाय मंत्री उस समय के दोनों कांग्रेस सरकार की बैठक में रहना था, दोनों ही मीठक से नदारद हो गए। केंद्र का सारा हमला आ गया। ये अपने आप में प्रकट करता था कि कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता किस प्रकार की और किस प्रकार इस विषय को राजनीति में। आज इन दोनों विषयों के ऊपर संतोष की स्थिति है। एक बड़ा विषय था, जितनी परीक्षाएं हुई सब परीक्षाएं आज वो पेपर लीक के नाते से मशहूर हुई और जब विद्यार्थी निकलता था उसको डर लगता था कि मेरी परीक्षा होगी नहीं। इन 1.5 साल के अंदर में जितनी भी परीक्षा राजस्थान सरकार ने की है सारी की सारी परीक्षाएं निर्विघ्न हो पाई, किसी प्रकार की उसमें लीक का विषय नहीं आ पाया, संतोष न कर पाए। हमने कहा था कि 5 लाख 4 लाख हम पूरी नौकरियां देंगे, अभी तक इन 1.5 सालों में 75,000 नौकरियां सरकार दे चुकी, 1 लाख नौकरियों का एक विज्ञापन जारी कर चुकी। अगले कुछ दिनों में 15-20 हज़ार नौकरियाँ और घोषणा होने वाली है, कुछ के रोडमैप तैयार है। ये पहली ऐसी, मैं जितनी मेरी जानकारी है, आज़ादी के बाद पहली सरकार है जिसने अपने नौकरियों का कैलेंडर जारी किया, किस तारीख को परीक्षा होगी, किस तारीख को रिजल्ट निकलेगा और तो हम अपने अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। इस नाते उसके ऊपर भी संतोष आ गया कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं लगातार सकारात्मक दृष्टि से ये विषय पहुँचने का काम चल रहा है लगातार। 2-3 कार्यक्रम पार्टी ने तय किए हैं। एक तो पार्टी का हमने तय किया सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिवस को नहीं मनाते, उनका एक ही आग्रह है इस दिन अलग अलग सेवा के कार्यक्रम रहें। वो रक्तदान शिविर होंगे, वृक्षारोपण के कार्यक्रम होंगे, स्वच्छता का अभियान होगा, कई ऐसे दिव्यांग लोगों को, उन सब लोगों के लिए कोई प्लांट्स बांटने का काम होगा। अलग अलग तरीके से पार्टी ने भी उसका पूरा एक प्रोटोकॉल चौकडाउन किया है। 17 तारीख से 2 तारीख तक नीचे तक कार्यक्रम करेंगे। देश में खेलों को प्रोत्साहन 14 के बाद से प्रधानमंत्री जी का बार बार आग्रह रहा और हर सांसद को उन्होंने कहा है कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता होंगी, इसको भी पार्टी ने तय किया। इसके ऊपर पूरा कार्यक्रम बन रहा है जिसमें नीचे मंडल के ऊपर विधानसभा के ऊपर लोकसभा के स्तर पर प्रतियोगिता होंगी। एक इसके ऊपर विचार चल रहा है कि अभी इसको फाइनल नहीं किया, क्या लोकसभा के ऊपर भी प्रदेश स्तर का भी खेल की प्रतियोगिता का कोई विषय या उस प्रतियोगिता का कार्यक्रम हम बना सकते हैं। इस विषय की भी चर्चा एक चल रही है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। 150वीं जयंती के ऊपर देश भर में सभी जगह प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 150 किलोमीटर पदयात्रा का कार्य,
उसमें केंद्र सरकार के सब कार्यक्रमों के बारे में जानकारी, राज्य सरकार के कार्यक्रम जो इसमें जितने भी स्टेट स्कीम्स हैं वो स्टेट की भी सारी, उनका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट और लोगों से संवाद, इस सब विषय को लेकर के जब मैं कहता हूँ कि 150 किलोमीटर की पद यात्रा, तो केवल सांसद या सांसद प्रत्याशी नहीं, पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होगी। सांसद, विधायक, हमारे जिला परिषद के सदस्य, पंचायत सदस्य, पार्टी संगठन के लोग, ये सब मिलकर के उस लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानों से यात्रा निकालेंगे और कुल मिलाकर के एक लोकसभा में 150 किलोमीटर की पदयात्रा हो, ऐसा सुनिश्चित करने का इसका कार्यक्रम बनाने का काम चल रहा है। एक जो मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री, हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान में मुझे लगता है कि तो एक बहुत हमारे पास एक प्लस पॉइंट है जहाँ सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी समझौते किए और अगले कुछ दिनों में उनके परिणाम वहाँ पर आकाश हुए। अभी पिछले दिनों भी जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुख्यमंत्री जी मिले थे तो उन्होंने भी कहा है कि इस विषय को लेकर के राजस्थान ने आज इस पूरे अभियान में पहले नंबर पर प्रोग्रेस के नाते आ रहा है। इस सबको देखते हुए केंद्र सरकार ने और अधिक सहायता देने की बात राजस्थान को की, बढ़ने की बात है। इसी तरह से राजस्थान के पास एक प्लस पॉइंट और है कि हम बहुत ही रिच हेरिटेज को रखते हैं। हमारे पास बहुत ऐसी संपदा बहुत है जिस हेरिटेज के कारण से आज सारे राजस्थान की पहचान है। मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को भी विकास भी और विरासत भी, जहाँ हेरिटेज उसके माध्यम से हम उस हेरिटेज को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं, उस सबको टूरिज्म के नाते कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये विषय एक बहुत ही अभिनव प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने किया है। शेखावाटी में हम सब जानते हैं कि शेखावाटी की बिल्डिंग्स का आज आकर्षण है और टूरिस्ट के नाते बहुत बड़ा सेंटर है। तो उन सबको उनका संरक्षण करना, उसके बाद प्रिजर्व करना और उसके बाद टूरिज्म के नाते तैयार करना। इसके नाते राजस्थान के जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो देश के अलग अलग कोनों में रहते हैं, आज औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हैं, बोलते राजस्थान, उनको भी इसके साथ जोड़ने का तो हम कैसे अपने जन्मभूमि के साथ जोड़ सकते हैं। एक तरफ जब पानी के नाते उनको जोड़ने की बात आई है, वहीं इस क्षेत्र में भी उनको अपनी ज़मीन के साथ जोड़ करके मैं क्या अपने घर गाँव में अपनी प्रॉपर्टी को, उस भवन को, हेरिटेज को मैं संरक्षित कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, टूरिज्म के नाते तैयार कर सकता हूँ। इस दिशा में भी मुख्यमंत्री ने काम शुरू किया है। तो विकास भी, विरासत भी, जहाँ पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसके साथ साथ टूरिज्म एक बड़ा विषय है। इस हेरिटेज को भी हम संभाल कर रख पाएँ, चाहे वो बिल्डिंग्स का हमारा हिस्टोरिकल हेरिटेज होगा, चाहे हमारा रिलीजियस हेरिटेज होगा, इन सब हेरिटेज को डेवलप करने का काम भी राजस्थान की वर्तमान सरकार का है। इसी के साथ साथ हम बाकी सब विषयों के ऊपर भी सरकार ने अपना एक विषय दिया है कि हम कैसे इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाए रख सकते हैं, बिजली, पानी के विषय को और सड़क को भी सकते हैं। अगले कुछ दिनों में पंचायत और निकाय के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आएंगे, उससे पहले की भी हम सब कार्यकर्ताओं से तैयारी की बात की है कि हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। नीचे तक जहाँ इनकी रचना का काम, अभी पंचायतों का डिलिमिटेशन काम हुआ है, लोकल बॉडीज़ का भी हो गया, उनके वार्ड बन के जल्दी इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, तो उसका वोटर लिस्ट का, उसमें भी हमारे BLA 2 वो जल्दी से जल्दी जहाँ बचे हैं, अधिकांश लगभग 70% BLA बन चुके हैं, बाकी जहाँ बचे 30% भी बन जाए। या अभी इसकी वोटर लिस्ट का होगा उसका मामला, आगे कोई इस तरह का विषय है उसमें भी इन सब का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे रखते हुए एक बहुत ही विकसित संवाद इन 2 दिन की परिचर्चा में हुआ है। मुझे लगता है कि जहाँ सरकार के नाते से नीचे क्या चीज़ है उसका इनपुट मिला, सरकार के विषयों की जानकारी नीचे तक इन सब जनप्रतिनिधियों के नाते पहुँचने की बात हुई, और इसी में फिर हम आगे क्या रोडमैप हमारा बनना चाहिए संवाद के माध्यम से, इसका भी एक रोडमैप बनेगा जो अगले आने वाले बजट में पहले भी चर्चा होगी, लेकिन उसके लिए विधानसभा का सत्र आने वाला, तो उसके नाते भी एक कुछ चर्चा इस सब में कौन कौन से विषय हो सकते हैं, क्या हो सकता है, मौलिक चर्चा इसमें भी हुई है। मुझे इतना विषय कहना था। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे साथ हैं, आप भी आपके सामने कुछ विषय। पहला हमारा बजट था और वो बजट पूरी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव के सभी को बजट दिया है, और उस बजट की आज 80% वो बजट की घोषणाएं थी, वो 80% हमारी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी आपने बताया कि जिस तरह से ये राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम है, जो हमारे क्षेत्र के इस राजस्थान के लोग हमेशा ये चाहते थे कि हमारी नदियों से नदियाँ जुड़ के और ये से राजस्थान में पानी आए, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना थी, और आज उसको मूर्त रूप देने का काम किया तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने, जो कि आज उसका
काम चल रहा है और उस पर पूरा काम हो रहा है। निश्चित रूप से वो जल्दी ही हमारे इस राजस्थान को आने वाले सालों में पानी मिलने वाला है, जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और पेयजल का पानी भी हमें मिलेगा। इसके आगे बढ़ते हुए एक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो हरियाणा राजस्थान के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था, एक पेड़ माँ के नाम। इस एक पेड़ माँ के नाम पे 7.5 करोड़ पेड़ हमने पहले साल में लगाए और इस साल जो हमने टारगेट रखा उस टारगेट में 11,000 पौधे हम लगा चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा काम होगा जो हमारे 11 करोड़ का काम। और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प पत्र में था, जिसमें हमारे 22 जिलों में अभी किसानों को हम दिन में बिजली दे रहे हैं। हमारे सरकार ने 4 लाख नौकरियां देने का वादा किया था कि हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। उसके लिए हमने 75,000 नौकरियां हमने नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और 1 लाख से अधिक पदों की भर्तियां हम विज्ञप्तियां जारी कर चुके हैं। इस तरह से हमने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और इस राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे 1 साल में ही 1 साल के अंदर ही उन्होंने राइजिंग राजस्थान एक बड़ा विजन लेके काम किया था, जो 35 लाख करोड़ का जो MOU हुआ और आज वो 4 लाख करोड़ का MOU धरातल पे आ गया, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे इस क्षेत्र में राजस्थान में औद्योगिक धंधे भी चलेंगे और हमारे लोगों को रोजगार का भी मुहैया होगा। इसी कड़ी में मैं मानता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उस विजन को आगे बढ़ाने में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो कार्य कर रहे हैं विकसित राजस्थान को बढ़ाने के लिए, इसके लिए आने वाले भविष्य में एक अच्छा विकास आप लोगों को नज़र आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के एक ऐसा उनका सबसे उल्लेखनीय कार्य मैं जो कहूँगा कि लगातार प्रवास पे और जिलों के दौरों पे रहते हैं, जो आज तक राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री के प्रवास दौरों पे नहीं गए, जो लगातार ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, जिससे न सिर्फ योजनाओं का क्रियान्वयन तेज होता है बल्कि आम जन से मुलाकात होकर क्या समस्याएं और है जिनका उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान। हम पिछली 15वीं विधानसभा में सदस्य थे, तो हमें याद है इसी मुख्यमंत्री आवास पर 20 महीने तक राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री कोविड काल में बाहर नहीं निकले और आज के समय हम देखते हैं मुख्यमंत्री से लगातार संवाद, पार्टी के चाहे पदाधिकारी हो, पार्टी के विधायक हो, प्रत्याशी हो, आमजन हो, उनके द्वार हमेशा खुले रहते हैं और खुले रहने का उद्देश्य यही कि विकसित राजस्थान की परिकल्पना जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जा रही है, जो किसानों से होते हुए निकलेगी, जो व्यापारियों से होते हुए निकलेगी, यहाँ के छात्रों से, यहाँ के सभी संपूर्ण समाज समूह लोगों से निकल के निकलेगी। किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देखिए, जैसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ERCP योजना, राम सेतु जल योजना का जिक्र कर रहे थे। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, पश्चिमी राजस्थान जहाँ नहरों का तंत्र है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4,000 करोड़ रुपए नहरों के निर्माण के लिए वहाँ पर राशि घोषणा की गई और न सिर्फ घोषणा की गई बल्कि 2 दिन तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस मई जून की गर्मी में 2 दिन वहाँ पर लगातार प्रवास करके उस क्षेत्र का दौरा करके आम किसानों से मिले कि इसमें और क्या अच्छा हम कर सकते हैं। ना सिर्फ नहरों के लिए बल्कि आप ये देखिए कि किसानों को चाहे समर्थन मूल्य पे गेहूँ, पूरे भारत में सबसे अधिक 2575 रुपये समर्थन मूल्य पे गेहूँ राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खरीदा गया। 21.5 लाख मेट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे किसानों के लिए बिजली की बात हो, हम देखते हैं लाइट किसानों को मिलती नहीं थी पिछले कांग्रेस काल में और आज देखिए लाइट का कितना बेहतरीन सुधार तंत्र का हुआ है। और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह RDSS योजना के तहत बिजली तंत्र का सुधार हो रहा है, राजस्थान में बिजली का जाना, वोल्टेज की कमी रहना, टूटे तार अगले 2 साल में भूतकाल की बातें हो जाएगी। ना सिर्फ लाइट में बल्कि आप ये देखिए कि पेयजल में भी जो कांग्रेस सरकार में घोटाले हुए थे, जो योजनाएं छोड़ती है, किस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ना सिर्फ जल जीवन मिशन के तहत कार्य हो रहा है बल्कि अमृत योजना के तहत भी पानी सही घर घर तक पहुंचे उसका भी क्रियान्वयन हो रहा है। सड़कों का कार्य ना सिर्फ 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जो मंजूर की गई उनके DPR तैयार है, जल्दी वो मंजूर होकर काम शुरू होंगे, जिससे पूरे राजस्थान का कोना कोना जुड़ेगा, सड़क का विकास होगा। पिछले कार्यकाल में विधानसभा में हम थे, तब मुश्किल से
लास्ट में जाते जाते मुख्यमंत्री जी तत्कालीन द्वारा घोषणा सड़क की गई थी, और इस सरकार में देखिए पहले साल ही 5 करोड़ की सड़क की घोषणा की गई, दूसरे साल 10 करोड़ की राजस्थान में, और जो हम पश्चिमी राजस्थान से आते हैं वहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि डेजर्ट रेगिस्तान जोन में 15 करोड़ की सड़कें दी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो आ रही थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ हम जो कार्य कर रहे हैं, ये संपूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं अगले 2 साल में आपको राजस्थान की टूटी सड़कें भी आपको भूतकाल की बात लगेगी। जिस तरह बजट वो जारी कर रहे हैं और जिस तरह माइक्रो मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी एक योजना का कर रहे हैं, इस दावे के साथ कि विकसित राजस्थान होगा, और जिस तरह बजट की 80% घोषणाओं के लिए भूमि आवंटन और कार्य शुरू हो चुका है, ये जब क्रियान्वयन होगा जल्दी 1 साल में 6 महीनों में जो योजना के हिसाब से, तो देखिए राजस्थान की कितनी तकदीर तस्वीर और तस्वीर बदलेगी। सरकार की जो उपलब्धियां चल रही हैं उनसे विमुख होकर और उनको जोड़ जोड़ के हर बात को कि हमारी सरकार में ये होता था, अरे भाई आपकी सरकार में ये होता था। बिजली के क्षेत्र में जो हमने मेगावाट स्थापित किया है वो सबके सामने है। पानी के क्षेत्र में यमुना जल और ERCP का जो काम है वो आपके सामने है। अब यमुना जल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा जब शेखावाटी अंचल में हुआ, सीकर झुंझुनू चूरू में जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए, तो जो जनसैलाब वहाँ पर उमड़ा, उसको देखकर गोविंद सिंह डोटासरा आग बबूला हो गए, और गलत बयानबाजी, इस तरह की बयानबाजी जो एक स्तरहीन बयानबाजी होती है वो करने लगे। राजस्थान की सरकार बनने के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई है सफलतापूर्वक हुई हैं। हर परीक्षा जो है बच्चे खुश हैं, हर परीक्षा को जो है उसका मैनेजमेंट और अनुशासन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हुआ। ये लोग वो बात करते हैं जिन्होंने पेपर लीक करके पूरे राजस्थान के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, जो अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री के लिए कहते हैं कि इनमें शेर कौन है बिल्ली कौन है भाई। अरे भाई शेर और बिल्ली जो है ना वो गमछा इलाज से नहीं होता है। ये सरकारों में जो कि जब काम होता है तो जनता उसको देखती है। हाल फिलहाल जिस तरह का वातावरण जो है कांग्रेस में चल रहा है, उससे उनको लग रहा है कि अब अपन जो है ये नाटकबाजी करके इधर उधर की बातें करके चलने वाले नहीं है। नगर पालिका के चुनाव हुए, बुरी तरह से हार का सामना उनको करना पड़ा। उसके बाद कहने लगे इसमें तो हेरा फेरी हुई है। अरे भाई नगर पालिका के चुनाव में निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाया है, उसमें कौन सी हेरा फेरी हुई वो सबके सामने है। हेरा फेरी के नाम के ऊपर फिर बोल रहे हैं, कभी कहते हैं मुख्यमंत्री जी जो हैं वो राजस्थान में किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के किसानों के लिए पूरे प्रदेश में दौरा किया है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जैसलमेर की टेल तक जहाँ पानी पहुँचता है, वहाँ पर जो खाले बने हुए हैं उन खालों के लिए जितना राशि स्वीकृत हुई अपने आप में अभूतपूर्व है। वहाँ पर जो नालियाँ बनी हुई थी, वहाँ पर किसानों की जो बात थी वो मौके पर जाकर उसके सलटाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी के बारे में आप ये बात कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के युवाओं के लिए जो नौकरी देने का काम किया, आप अपनी बात बताओ ना, आपने क्या किया। इसलिए अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह से अब काम हो रहा है, पटवारी से लेकर कलेक्टर से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, हमारे ग्राम सेवक से लेकर BDO से लेकर जिला परिषद से लेकर और हमारे मुखिया तक, सारे सेक्रेटरीज, हमारी सारी सरकार, और हमारे ज़िले में से तो आदरणीय सुमित गोदारा जी जो है बीकानेर और सीकर निकलते हुए बराबर हमारे हर विषय के ऊपर जानकारी देते हैं। अतिवृष्टि में राजस्थान में इनको अतिवृष्टि का ख्याल इतना आ रहा है, इनको ये ख्याल नहीं आ रहा है कि राजस्थान में भगवान भी मेहरबान है और सरकार भी मेहरबान है। इसलिए मित्रों, इनकी कथनी और करने में जो अंतर है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। ये भाई बौखला चुका है, और ये सांस जो है ना जो लगा हुआ है, उस सांस के कारण से बार बार जो है कि मैं कैसे भी टिका रहूं, कैसे भी बना रहूं। इसलिए ये दो मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के बीच में जो खाई खोदने का और कड़ी का जो काम भाई करता है वो ये करता रहे। कांग्रेस जिस तरह से चल रही है चलती रहे, और वो दिन दूर नहीं है जब इनके कार्यकारिणी में जनता के सामने आएंगे, आए भी हैं और आएंगे। थैंक यू। सही मोबाइल तो वजन कम कर लिया, एक्सरसाइज कर, कोई अंतर नहीं है, मैं सालों से ऐसे ही देख रहा हूँ।